तवांग में चीन वर्षों से घुसपैठ की कोशिश करता रहा है और इसकी कहानी 1962 के युद्ध से भी पुरानी है। 1959 में विस्तारवादी चीन की नजर तिब्बत पर थी। तब भारत ने चीन के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया था। तवांग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तिब्बत और दलाई लामा, ये वो चार कोण हैं जिनके चलते परेशान होने वाला चीन भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है, निशाना तवांग को बनाता है। सवाल उठता है कि क्या 9 दिसंबर को कोई पहली बार तवांग ने चीन में घुसपैठ की कोशिश 300 सैनिकों के साथ की? जवाब है नहीं। इसलिए पहले एक पुराना वीडियो देखिए, इसमें होती बातचीत सुनिए। Because you are 20 kilometers inside India. You come from Chennai. This pass. Chennai is where? Chennai is where? Pass on the list. But my English is perfect. So go back to your side of the list and then I will stay. You go back to your side. I wait to go back. Yeah, you go back to your side. We are going along. This is around 20 kilometers from here. No. This is China. No. Anyways, that's what I'm saying. We don't talk this question. Yes, we don't talk this question. We go back. What I'm saying is, you are 20 kilometers inside India. If it is the border, a little bit is understandable. You are 20 kilometers. Yeah. You can speak to Arabs. Maybe there may be a mistake in the navigation or something because of this you are here. I would like to clarify this. Doesn't matter. We go back. You go back. Fine. ऐसे ही तवांग में वर्षों से चीन की सीमा पार आने की कोशिश कभी कभी हिंसक झड़प में बदलती है, जिसका जवाब भारत के सैनिक शांति से भी और बलपूर्वक भी देते हैं, जैसे 9 दिसंबर को यांगत्से पोस्ट पर दिया। फिर सवाल है कि तवांग पर बार बार क्यों तिरछी नजर चीन लगाता है? इसका रिश्ता तवांग, तिब्बत, दलाई लामा और धर्म से जुड़ा है, क्योंकि तवांग जो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है, उसे चीन दक्षिण तिब्बत बताकर अपना हिस्सा बनाना चाहता है। इस रिश्ते को समझने के लिए जानना होगा वो दौर जब 1950 में तिब्बत पर कब्जे के मकसद से माओ ने हमला करके तिब्बत को चीन अपना हिस्सा घोषित करता है। इसी बहाने बौद्ध धर्म से जुड़े तवांग को भी चीन अपना हिस्सा बनाने और बताने की कोशिश करने लगता है। भारतीय इलाकों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य में शुरू कर दी थी। 1957 से 1959 के बीच चीन लगातार तिब्बत और तवांग को लेकर कोशिशें करता रहा। 1959 में जब चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा पर हमला किया तो 31 मार्च 1959 को बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा भारत में कदम रखते हैं। 17 मार्च को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल निकले थे और 1959 में फिर वो हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए 15 दिन के बाद भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए तवांग पहुंचे। उसी तवांग में आज भी बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र है, जहां पहुंची हैं आज तक संवाददाता श्वेता सिंह। जितने भी धर्मावलंबी हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उनके लिए दलाई लामा सर्वोच्च रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, सर्वोपरि रहते हैं। यहाँ पर भी तवांग मॉनेस्ट्री में और ज्यादा अहमियत इसलिए हो जाती है क्योंकि 1959 ही वो साल था जब उन्होंने तवांग से ही प्रवेश किया था भारत में। चीन को सिर्फ इस बात पर आपत्ति नहीं कि दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश आए। चीन ने 2009 में प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे पर भी आपत्ति जताई थी। चीन ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल जाने पर विरोध जताया था। 2020 में गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल जाने पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। ये सब चीन सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि तवांग का धार्मिक जुड़ाव सीधे तिब्बत से है और तिब्बत को हड़पने की चीन की काली नीयत को रोकने के लिए भारत का तवांग है। आज तक संवाददाता तवांग में बने इस बौद्ध धर्म केंद्र में उनसे मिलती हैं जिन्हें याद है 63 साल पुराना इतिहास, जिन्हें याद है जब 1959 में दलाई लामा तवांग आए थे। लामा पूरा इधर से दलाई लामा आया, लुमला होकर के आया। जिमीथांग तरफ से। वहाँ से आया, जिमीथांग से आया, शक्ति में बैठा, शक्ति से आया लुमला, लुमला से टोंगलेंग, टोंगलेंग से इधर
डीसी ऑफिस में बैठा। उस दिन हम लोग उधर नीचे कांगचेंग अभी गोमकांग बोलता ना, वहाँ में दलाई लामा का लेने के लिए लामा बुरा किया। हम लोग का बुरा लामा उस जो लोंकाटू बोल के लामा था, वो बुरा लामा है। वो दलाई लामा मिल के उधर से लेके आया। उस दिन उधर डीसी ऑफिस में बैठा है। दूसरा दिन हम लोग इधर पूजा हो गया, दलाई लामा इधर रेस्ट करके इधर आया।